हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में देखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। रियल नंबर पे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। इस पे करेंगे। तो मैंने माना कि लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर। आपको तीन चार रिजल्ट ध्यान रखने हैं, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। ओके। पहला है कि अगर स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई। अब वाइस वर्सा भी क्या है, सही है। या तो या तो स्क्वायर रूट ए बाई बी है, इसको लिख पाएंगे स्क्वायर रूट ए बट स्क्वायर रूट बी। कोई दिक्कत? अच्छा, पहले का एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा कि रूट 4 इंटू रूट 9 इक्वल टू, अब इसको एक ही में लिख दीजिए, ए इंटू बी को 4 इंटू 9। अच्छा, 4 का स्क्वायर कितना होता है? सब ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट 4 का कितना होता है बताइए। इसको ऐसे लिख पाइए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 गुने 2 कर लीजिएगा, 2 गुने 2 हो जाएगा इंटू 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 3 गुने 3। अगर स्क्वायर रूट में दो सेम नंबर होता है तो एक नंबर बाहर निकल जाता है, पता है आप लोग को? यस, नहीं पता है तो सीख लीजिए। अगर दो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं तो एक नंबर क्या निकल जाएगा बाहर, 2। यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। यहाँ पे गुना कर दीजिए, 9 चौके 36। और 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताइए? 6 गुने 6, 6 गुने 6। तो 6 और 2 को 6, तो 6 क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल 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 ही क्या है, सही है। कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, मान लीजिए मैंने लिखा 4/9, 4/9। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर रूट 9। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट 4 का कितना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है, 2 गुने 2 हो जाएगा ना, 2 गुने 2। और 9 का 3 गुने 3 हो जाएगा। इसका भी 2 गुने 2, इसका भी 3 गुने 3 हो जाएगा। अगर सेम अंक 2 बार है तो एक निकल जाएगा बाहर, 2। यहाँ भी सेम है ना, 3 2 बार है तो एक निकल जाएगा, यहाँ भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब ये भी लॉ हम लोग का क्या है, सही है। कोई दिक्कत है क्या? आ रहा समझ में? आगे बढ़ें, आगे आइए। अगला रिजल्ट कहता है कि अगर स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी होगा इंटू स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी होगा, तो फॉर्मूला होता है, देखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट में हो गया है, तो अगर देखो ध्यान दो, अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना, ए ही होगा। स्क्वायर रूट बी क्या करेंगे, स्क्वायर तो क्या करेगा, बी होगा। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। यहाँ कुछ भी नहीं है, क्या समझना है आपको, मल्टीप्लाई है। कुछ भी नहीं रहता, क्या समझना है, मल्टीप्लाई है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। अच्छा, रूट ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए, और माइनस रूट बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है नहीं? आइए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ए प्लस रूट बी हो इंटू ए माइनस रूट बी हो, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस, अब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। सॉरी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? रूट बी का स्क्वायर कितना होगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? आगे आते हैं, चलो आगे। स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इंटू स्क्वायर रूट सी प्लस स्क्वायर रूट डी। कोई दिक्कत? क्लास 8 में क्या सीखे थे हम लोग, कि ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी को क्या सीखे थे, कि ए पहले लेंगे, ए को सी में गुना और फिर ए को डी में गुना, फिर प्लस बीच में था प्लस लिख देंगे, फिर बी को सी में गुना और फिर बी को डी में गुना कर देंगे। भाई कोई दिक्कत है? उसी तरह आइए कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट सी प्लस स्क्वायर रूट डी प्लस स्क्वायर रूट बी इंटू
स्क्वायर रूट सी प्लस स्क्वायर रूट डी। कोई दिक्कत है? ये कितना हो जाएगा? और रूट ए इंटू रूट सी ऐसे, प्लस रूट ए इंटू रूट डी। कोई दिक्कत? प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट बी इंटू रूट डी। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना बाबू, रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। कोई दिक्कत? आ रहा समझ में? चलो बहुत इजी है, देखिएगा तो आ जाएगा समझ में। आगे आइए, अगला है रूट ए प्लस रूट बी क्या होल स्क्वायर। तो रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर अब प्लस क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए का वैल्यू रूट ए है, अब बी का वैल्यू क्या है बी। तो ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो आपको इतना याद रखना पड़ेगा, ये रिजल्ट तो याद रखना पड़ेगा। ये रिजल्ट ये हाँ एग्जाम्पल भी बता दिया हम, ये भी कर लेना है, ये भी, इसको भी और इसको भी। अगर इतना रिजल्ट याद होता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आगे आइए, देखिए सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना सीखते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन है 3√45 माइनस 125 प्लस √200 माइनस 50। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा सोचना है ना कि स्क्वायर रूट में ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे मैं किया 3 √45 क्या लिख सकते हैं, √45 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 9 गुने 5 है ना, माइनस 125 को क्या लिख सकते हैं 25 गुने 5 प्लस 40 200 को 100 गुने 2 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 10 गुने 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से काम नहीं चलेगा। इसको 25 गुने 2, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। कोई दिक्कत है? नहीं। और 9 का कितना होता है 3, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताइए 3 होता है। 5 का स्क्वायर रूट तो मतलब फंस जाएगा रूट में ही, तो 3 गुने 3 और रूट 5 हो गया। कोई दिक्कत है? ये 2 बार नहीं ना है, एक ही बार ना, तो रूट में आ जाएगा। माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो 5 रूट 5 प्लस 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 गुने 10, 10 गुने 10, एक 10 बाहर निकल जाएगा 10 रूट 2 माइनस ये 5 25 है ना, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 रूट 2 हो गया। कोई दिक्कत? तो तितली के 9 रूट 5 माइनस 5 रूट 5 प्लस 10 रूट 2 माइनस 5 रूट 2, तो 4 रूट 5 प्लस कितना हुआ दोस्तों 5 रूट 2 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? आगे देखो, सेकेंड 2 रूट 30 बते में रूट 6 माइनस 3 रूट 140 बते में 28 प्लस रूट 55 बते में रूट 99। कोई दिक्कत? अब दोस्तों यहाँ देखना पड़ेगा कि भाग में है रूट 6 है, इसको भी 6 को फॉर्म में बना लीजिए। यहाँ 28 है, इसको भी 28 को फॉर्म में बना लीजिए। इसको भी 99 है तो यहाँ भी कितना 11 के फॉर्म में बना लीजिए। मैं बनाता हूँ, दिखाता हूँ कैसे होता है। इसको क्या ले सकते हैं 6 × 5 बते में रूट 6। कोई दिक्कत? माइनस 3। इसको क्या लिख पाएंगे 28 गुने 5, 28 गुने 5 कितना होता है 140 होता है ना। देखो तो इसको लिख पाएंगे 28 गुने 5, 28 गुने 5 बते रूट 28 प्लस इसको क्या लिख पाएंगे रूट 11 गुने 5 अब बते में रूट 11 गुने 9। कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट रिजल्ट ध्यान दीजिए कि मैंने क्या बताया था स्क्वायर रूट ए गुने बी हो तो अलग अलग लिख सकते हैं, ए गुने स्क्वायर रूट बी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखो 2 रूट 6 इंटू रूट 5 बटे रूट 6 माइनस 3। इसको क्या लिख पाएंगे रूट 28 गुने रूट 5 बटे रूट 28
प्लस √11 गुने √5 बते में √11 गुने √9। कोई दिक्कत नहीं। देखो √6 से √6 क्या होगा, कैंसल। 28 कैंसल, 11 से 11 कैंसल। कितना बचा, 2 √5 माइनस 3 √5 प्लस और √5/3। यही आपका क्या हो जाएगा, बताओ, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखो 2 में से -3 जाएगा तो कितना होगा बताओ, तब माइनस √5 प्लस √5 प्लस 3, यहाँ 3 जाएगा, 3 तो -2 √5/3। अगर एलसीएम लोगे तो 3 यहाँ, -3 √5 -3 √5 प्लस √5 -2 √5/3 आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलो आगे आगे चले। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3, इसका √72 प्लस √800 माइनस √18। बहुत क्या लिख पाएंगे, बहुत तरीका लिखने का। 36 गुने 2 लिख दूं, 36 गुने 2, क्योंकि 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। प्लस इसको मैं क्या लिख दूं बताओ, अरे बोलो क्या लिख दूं, 800 का 400 गुने 2, 400 गुने 2, ये 420 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस इसको 9 गुने 2 तो 6 √2 प्लस 20, इसका 400 का कितना होता है 20 √2, एक रूट फर्स्ट 2 रूट में ही रह गया, माइनस 9 का इसका √3, ये 2 कहाँ गया, रूट में ही रह गया। कोई दिक्कत, तो 20 कितना होता है 26 √2 माइनस 3 √2 कितना हो गया 23 √2 हो गया आंसर। अरे कोई दिक्कत है क्या, अरे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आप सिंप्लीफाई फॉर्म में कर पाएंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा कर लेंगे ना। ओके ध्यान दो, अगला क्वेश्चन आ जाइए कि इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। अब आ जाइए 5 प्लस √7 2 प्लस √5। अब बताइए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है क्या, नहीं है ना, a प्लस बी c प्लस क्या है d है। तो देखो फर्स्ट ये वाला ध्यान दो बाबू, ये वाला चीज √a प्लस बी इंटू √c प्लस d का काम हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ, पहले 5 लिख लो, देन इसके बाद क्या लिखेंगे 2 प्लस √5 प्लस √7, क्या लिखेंगे 2 प्लस √5, 5 दूनी के 10, 5 देखो 5 इंटू √5 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस और √7 गुने √5 कितना होगा √35 देखो √7 गुने √5 कितना हो जाएगा √35। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो आगे आ जाओ। तो अब क्या सिंप्लीफाई हो पाएगा, नहीं, आप तब मतलब यही आपका क्या रह जाएगा, उत्तर रह जाएगा। कोई दिक्कत, अब सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, यहाँ 35 √7 √5 10, यहाँ कोई सिंप्लीफिकेशन अब नहीं हो पाएगा, यहीं तक रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए क्वेश्चन 5 प्लस √5 5 माइनस √5। अब बताओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम है ना, इसको a मान लो, इसको √b मान लो, इसको a मान लो, इसको क्या मान लो √b मान लो। कोई दिक्कत, तो फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b², तो a² माइनस √b क्या होल स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है √5 का स्क्वायर, तो 50 25 माइनस √5 का स्क्वायर, बताओ रूट में स्क्वायर होगा तो क्या ना 5 हो जाएगा, 25 में से 5 जाएगा 20। कोई दिक्कत है नहीं। ओके आगे बढ़ जाए, समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है आ रहा है ना। √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a² मतलब a² मतलब √3 का स्क्वायर, b² का मतलब √7 का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 पहले से आ जाएगा √3 इंटू √7, √3 का स्क्वायर 3 √7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 √21, तो 10 प्लस 2 √21 हो गया। फिर कोई दिक्कत है क्या, ये कौन सा फॉर्मूला लगा है √a प्लस √b का होल स्क्वायर लगा है, क्या होता है a प्लस b प्लस 2 √ab, यही है, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाओ दोस्तों, आगे आ जाइए √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7। अब तो a माइनस b, इसको माने
इसको भी a प्लस बी, रूट में है तो रूट में कर लीजिए, कोई दिक्कत। तो a माइनस रूट a माइनस बी इंटू रूट a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी होता है, मतलब रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर होता है। तो रूट a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a, और रूट b का स्क्वायर कितना होगा b हो जाएगा। तो सिंपल बात निकाल दीजिए। तो रूट कितना हो जाएगा a माइनस बी ना, मतलब 11 माइनस 7, 11 माइनस 7, कोई दिक्कत है। मतलब यहाँ क्या लिख पाएंगे, देखो ऐसे 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 कर लो, ऐसे कर लो। यहाँ रूट 11 का स्क्वायर माइनस और रूट 7 क्या है स्क्वायर, तो 11 माइनस 7 कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, आ रहा है समझ में कि नहीं, बोल दो हाँ या ना, आ रहा पक्का, मान के चलूँ आ रहा है ना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 प्लस रूट 3 लिख लो जेम कहते हो, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो, मतलब क्या होता है ऐसे लिख लो, ऐसे। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो 3 प्लस रूट 3 इंटू 4 प्लस रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 हो गया, प्लस 2 दूनी के 4 रूट 2, कोई दिक्कत नहीं। 3 प्लस रूट 3 कितना होगा दोस्तों, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आ जाओ इस फॉर्म में, अब 3 को दोनों मल्टीप्लाई करो, इस रूट 3 को दोनों मल्टीप्लाई करो, तो कर लो आगे। 3 6 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 3 यहां लिख लीजिए, तो क्या लिखिएगा 6 प्लस 4 रूट 2। क्लास 8 का है ये सब बताएं, क्लास 8 में फैक्टराइजेशन जब पढ़ा रहे थे तो कॉमन लेना बता रहे थे तो, ठीक है। यहाँ पे 6 18 प्लस 4 12 रूट 2 प्लस यहाँ 6 इंटू रूट 3 6 रूट 3 प्लस प्लस कितना हो जाएगा 4 रूट 6 4 रूट 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, अरे बन जाएगा क्या नहीं बता दो, बोल दो हाँ या ना। आपको यही सिंप्लीफाई फॉर्म में हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे देखो, आगे देखिए। अब हम लोग कुछ जान लेते हैं कि कोई संख्या रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर है, कैसे पहचानेंगे। पहचानेंगे कैसे, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल, ठीक है। हम लोग पहचानेंगे रेशनल है कि इरेशनल है। पहला क्वेश्चन देखिए, 5 माइनस रूट 5 इंटू 5 प्लस रूट 5, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, क्या बनेगा बताइए, ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, तो 25 रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5, कितना होगा 20। अब 20 क्या है रेशनल नंबर, क्या है रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाइए, रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर ए प्लस बी का क्या बन गया होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस मेरे साथ बोलते रहिए बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए का वैल्यू रूट 3 और बी का वैल्यू 2, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 प्लस 2 दूनी के 4 रूट 3 हो गया, 7 प्लस 4 रूट 3 हो गया, कोई दिक्कत। तो मतलब क्या हो गया इरेशनल, चूंकि रूट में फंस गया ना, रूट में फंस गया तो क्या बन गया इरेशनल नंबर, क्या बन गया इरेशनल नंबर। नेक्स्ट देख लीजिए, 2 रूट 13 बते में 3 रूट 52 माइनस 4 रूट 117, इसको चेक करना है कि रेशनल है कि इरेशनल है, चेक कर लेते हैं। ऊपर लिख लिए 2 रूट 13 ही, इसको 13 क्या ले सकते हैं 52 को 13 गुने 4, 13 गुने
-4। इसको 117 का लिख सकते हैं 13 गुने 9, 2 रूट 13 हो गया। अब 13 रूट में फंस जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 और 3 ये 2 हो गया। स्क्वायर रूट 4 का कितना होता है 2, 2 3 6, 6 रूट 13 माइनस ये 9 का स्क्वायर रूट 3 और 3 चौके 12, 12 रूट 13। कोई दिक्कत? तो 2 रूट 13 और 6 में से माइनस बढ़ा जाएगा तो माइनस 6 रूट 13, रूट 13 से रूट 13 क्या हुआ कैंसिल, 2 3 6। कितना है आंसर बाबू? -1/3। मतलब ये क्या है? रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर है। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे देख लेते हैं फोर्थ। स्क्वायर रूट 8 प्लस 4 रूट 32 माइनस 6 रूट 2 हो गया। चेक कर लेते हैं कि नहीं है। इसको क्या लिखते हैं 4 गुने 2, 4 गुने 2 प्लस 4। 32 को क्या लिखेंगे 16 गुने 2, 16 गुने 2 माइनस 6 रूट 2। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 2 और ये 2 कहाँ फंस गया रूट में फंस गया, रूट 2 प्लस 16 का स्क्वायर रूट 4, चौके 16 रूट 2 माइनस 6 रूट 2। 16 रूट 2 और 2 रूट 2 कितना हुआ 18 रूट 2, 18 रूट 2 में 12 रूट 2 जाएगा तो कितना होगा 12 रूट 2 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया ई रेशनल। क्या हो गया? ई रेशनल नंबर हो गया दोस्तों। कोई दिक्कत है? आप अगर रूट में फंस रहा हो, सिंप्लीफाई फॉर्म में कह रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ऐसे भी कर सकते आप सिंपल वे में भी कर सकते हैं, 2 2 3 3 कर करके कर सकते हैं। पहले 2 से भाग दें, पहले 3 से, फिर 4 से, मतलब 5 से, फिर 7 से, ऐसे करके दे सकते हैं। लेकिन आप +9 के स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर 72 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं 36 गुने 2, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 रूट 2, आप डायरेक्ट ले सकते हैं। अब +9 के स्टैंडर्ड से आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है नहीं ना? समझ में तो आ गया ना? आपको ये आना चाहिए, तभी जाके रेशनलाइजेशन अच्छे से कर पाएंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, आई थिंक आप लोग को ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम बताएंगे। जो डाउट होगा हम दोबारा उस लेक्चर को रिकॉर्ड करके हम बता देंगे। ठीक है? ओके, लेक्चर को करते हैं यहीं पे खत्म। आप लोग जरूर लेक्चर को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है? अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए लेक्चर को, पसंद आया तो। ठीक है दोस्तों? ओके, जय हिंद दोस्तों।